नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर अंबाला से है, जहां पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की है। अनिल विज ने कहा है कि वो 6 बार के विधायक रह चुके हैं और अपनी वरिष्ठता के दम पर पार्टी से मुख्यमंत्री पद की मांग की है। अनिल विज ने कहा कि उन्होंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करता हूं। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। उधर फरीदाबाद के तेगांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नगर लगातार अपने चुनाव प्रचार को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं तेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद बीजेपी प्रत्याशी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तेगांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नगर को दर्जनों समिति के लोगों ने अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने कहा कि गांव विधानसभा क्षेत्र में फिर से कमल खिलाने को लेकर क्षेत्र की जनता तैयार हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार भी विधानसभा क्षेत्र से कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को मिली। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को 90% के करीब वोट मिली और इस बार जैसा आपने 2019 के चुनाव में अपने इस साथी को, अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सबसे ज्यादा अगर वोट, सबसे ज्यादा मत किसी विधानसभा को मिले, तेगांव विधानसभा को मिले, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं और हमेशा उसके लिए ऋणी रहूं। उधर सोहना से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने दर्जनों गांव का दौरा किया और उन्होंने दावा किया कि वो राष्ट्रभक्त हैं और यही कारण है कि वो राजनीति में भी जनसेवा के लिए आए हैं। उन्होंने बताया कि 2024 में उन्होंने 3000 करोड़ रुपए के काम सोहना विधानसभा में कराए हैं और उन्होंने कहा कि वो जिस भी गांव में गए हैं काफी प्यार और लोगों का आशीर्वाद मिला है और यही कारण है कि लोगों ने अब की बार एक बार फिर से ये मन बना लिया है कि वो उन्हें विधानसभा पहुंचाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने कहा कि उनके सामने किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रत्याशी हो, उन्हें कोई फिक्र नहीं है क्योंकि उनके साथ जनता है। अरे बहुत बढ़िया माहौल है भाई, माहौल में कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, सबसे सिपाही हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, हमारे लोग साथ रहेंगे और मेरे देश के गांवों के लोग पूरा समर्थन हमें दे रहे हैं। भाई देखो, गांव में हाथ में उंगली तो एक जैसी नहीं होती, कुछ लोग वहां भी जाएंगे, जिनको पैसों की जरूरत है वो वहां पहुंच जाएंगे और जो अच्छे सच्चे लोग वो हमारे साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अच्छे आदमी को वोट देंगे, अच्छे लोग को, और अच्छे लोग हैं 90% वो हमारे साथ रहेंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नंबर 1 पे विजयी है और विजयी रहेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाऊं। जनता विश्वास दिलाती है। पहले 3000 करोड़ के काम किए, इसमें इस बार और जोड़ेंगे। बहुत काम हल्का में जो अधूरे पड़े उनको पूरा करेंगे। हमारे सड़कों की कितनी बुरी हालत है, स्कूलों की बुरी हालत है, गांव में जो बाद में दिक्कत आई है, पानी की, गंदे पानी की बड़ी दिक्कत है, सबका इलाज करेंगे। उधर हरियाणा में चुनावी माहौल बन चुका है। पार्टियों और प्रशासन चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किंग मेकर कही जाने वाली जनता भी मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए तैयार बैठी है।
ऐसे में हमारी टीम नागल चौधरी के गांव का दौरा किया और जनता के मन को टटोलने की कोशिश की और जाना कि जनता इस बार वोट विकास के नाम पर देगी या फिर जातीय समीकरण के नाम पर। देखिए हमारे सहयोगी हरविंद्र यादव की एक खास रिपोर्ट। हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरविंद्र यादव। नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव ठणवास में हम पहुंचे हैं। गुजर बाहुल्य ये गांव है और यहां पर कुछ देर पहले भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अभय सिंह यादव वो यहां पर पहुंचे हुए थे। काफी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित है। बताया जा रहा है कि अलग अलग गांव की जो पंचायत थी वहां के सरपंच और पूर्व सरपंच, जिला पार्षद जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किस प्रकार की जो समर्थन है वो यहाँ पर मिल पा रहा है, खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम जाफर है। कहाँ से आए हो आप? ऊपर सराय से। तो बाबा कैसे यहाँ कैसे पहुंच गए? इससे ज्यादा प्यार था विधायक साहब से। वो मंजू चौधरी का क्या करेंगे फिर? उससे नहीं था। क्यों नहीं है? कारण क्या है? वो काम नहीं करवाया उससे। काम नहीं करवाया? हाँ। इन्होंने काम करवाया? हाँ। वो तो कह रही कि गुजर सारे एक साथ इकट्ठे हैं। अब ये तो साहब गुजर सारे इकट्ठे या न इकट्ठे का हमें पता नहीं, हम तो अपनी बता रहे हैं। अब जो काम किया है हर गांव में। नहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनके साथ हो इसलिए आप समर्थन की बात कर रहे हैं। गाँव की बात आपके अकेले की बात है? हम कह रहे हैं कहीं भी ओजू ले लिए, सराय माक ले लिए, यही बात मिलेगी। आप अकेले साथ हो? पूरा गाँव साथ है? पूरा 20 आदमी था मैंने। अभी कितने लोग हैं आपके गाँव के? आपका क्या नाम बाबा? गारसीलाल पुरुष सरपंच। कहाँ से हो आप? ऊपर सराय। तो आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? हाँ, यहाँ पहुंचा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ चुनिंदा लोगों को इकट्ठा करके माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? सच्चे मन से पहुंच रहे हैं। सच्चे मन से पहुंचे? अब मान लीजिए 1 मिनट और सुना को। जी बताओ बताओ। पहले हम थे अनपढ़ आदमी बूढ़े, ठीक है। अब हमारे बच्चे सारी तरह पढ़े लिखे हो गए। अच्छा। रोज टेलीविजन देखते हैं और उसमें सारी खबर आती है। जब हमारे गांव का आदमी और हमारे गांव की बुराई करे। राहुल गांधी ने जाकर अमेरिका में क्या कहा बताओ? उग्रवादियों से बात करनी, उसे हम सुन के हमारे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम बावड़े हैं। हम सारी बात समझते हैं, सब समझ वाला आगा। अब हम पहले वाला चक्कर में कोई ना आवा। अब तो जो बड़ी आदमी है उसको वोट देंगे। जातिवाद नहीं है मतलब? ना कोई जातिवाद नहीं। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? मूसनोता से आए हो? बाबा तो कह रहे जातिवाद नहीं है, लेकिन नारे तो लगातार जातिवाद का नारा नहीं, 36 कौम को लेकर चल रहा है। हमारा डॉक्टर अभय सिंह से प्यार है पूरा। ये सारा गुजर ही है। सारे गुजर हैं टोटल जो लोग खड़े हैं। तो वो जो बात कही जा रही है वो गलत है फिर? बिल्कुल गलत है। तो ऐसा क्यों? मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ, नांगलदरगुन से हूँ। मेरा भाई 3 दफे सरपंच रहा है। मैं डायरेक्टर है कोऑपरेटिव बैंक का। कोई मतलब ही नहीं, हम गुजर ही। तो ये नारे जो दिए जा रहे हैं गलत है, झूठे। बच्चे भी लगे गांव में कुछ? खूब। अजी एक बात है, ऐ सरकार में बच्चा वही लगा से जरा आदमी कोई पूछे भी कौन थो ना मड़का लगा, ईमानदार था वो, पढ़े पैसा कौन सा गाँव आपका? मेरा गांव ऊपर सराय है जी, मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ। बिना पर्ची बिना खर्ची? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। दिल से बताओ। दिल से। ऐसा तो नहीं कि समर्थन देने के लिए मीडिया के सामने बोल रहे हो? ऐसा कोई मकसद नहीं है, नहीं कोई जाति पात है, नहीं किसी का कुछ है, सिर्फ एक विकास पे वोट मिल रहा है। विकास पर वोट मिल रहा है? अभी तो मैं गाँव में घूम रहा था, बोल विकास हुआ ही नहीं। भाई साहब कौन सा गांव है साजी से विकास? अभी कह रहे थे एक नाले का रास्ता था कुछ क्या कहते हैं। बाकी हमारा गांव तो सराय गांव तो लास्ट में बढ़ता है। पूरे गांव को जैसे गांव को मुखुता टच कर दिया, नूने डावला रास्ता टच कर दिया। पूरे गांव में जाके देखो क्या सीन है। पूरे बांध जैसे भरे हैं समुद्र की तरह। अब इससे ज्यादा विकास क्या होगा? कोई कई बार मेरा पर्सनल विकास नहीं हुआ, उसकी तो क्या कह सकते हैं। बाकी विकास को वोट मिलेगा, कोई जाति पाति को कोई वोट नहीं मिलेगा। पहले हमारा रिश्तेदार आता था या हम मिलने वाले आते थे, कहीं पानी का लोटा लाओ, उसको घी दे देते हम जो पी ले। पानी नहीं था? पानी कम था, बहुत कम था। अब क्या? अब आंदोलन से पहले कुआं में पानी नहीं, नहर फेर दी नहीं, हर जगह नहर कटवा दी, जोड़ भर दिया। एक गांव में 3-3, 4-4 जोड़ भर दिया। वाटर ट्रीटमेंट पीने का पानी तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत चौधरी या किरण चौधरी लेके आए। घर में नलका कूद रहे। अब अकेले चौधरी ले आई से जो ले आई से इसके राज में आए। आप कहाँ से हो जी? मैं नांगलदरगुन से। तो आप भी यहाँ पे आए हो? देखो विकास कुछ जगह तो नहीं हुआ, मानते हो? नहीं, सब खत्म हुआ है। आपके गाँव में हुआ है? बिल्कुल, मेरे गाँव में बहुत बढ़िया विकास हुआ है। मेरे पड़ोस में 12 की धाम है, वहाँ जाके देखो बांध बढ़ाया है, वो बांध बिल्कुल लबालब है, पूरा भरा हुआ है। तो सिर्फ पानी पहुँचा, बस यही विकास मानो? नहीं,
बहुत ज्यादा काम हुए हैं, ज्यादा से नहीं है, इन्होंने काम को वोट दे रहे हैं ये लोग। कई बार पता है क्या होता है, हम ना जब मीडिया कवरेज करने जाते हैं तो आप जैसे लोग ना समर्थन के लिए ऐसी बातें करते हैं। नहीं, कोई समर्थन हम उसको देंगे, विकास करेगा जिसको, ये नारा है, ये नारा है। ठीक है। एक साथी और हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? लालचंद। लालचंद जी, आप कहाँ से हो? खंडवास गांव से ही हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, ये सब सच बोल रहे हैं? आप सब देखो, पहले हम जयपुर जाते थे इलाज कराने SMS हॉस्पिटल में, वो 400 बेड की हॉस्पिटल है, कोरियावास में 700 बेड की बनी नहीं है, तैयार हो रही बन जाएगी। बनी ही नहीं, कितने करोड़ तो लग चुके ना, आज नहीं कल बनेगी। बनाई किसने? अभय सिंह ने बनाई, तो हमारे कितने नजदीक हो गई। अच्छा, कितना फायदा मिला स्वास्थ्य के बारे में, अच्छा, शिक्षा के बारे में और नौकरियों के बारे में। भ्रष्टाचार जीरो कर दिया, जीरो टॉलरेंस कैसे कर दिया। आज गांव में जो हरियाणा पुलिस में 8 बंदे लगे, किसी का पिताजी एक्सपायर हो रहा था, खाने के दाने नहीं थे, वो बंदे लगे। आकाओं के नहीं लगे, किसी के जो गांव धनी थे ना आका, कि भाई मैं पैसा दे लगा लिया कांग्रेस में 10 लाख दे दिया, या वैसे भाई मैं फलाना मंत्री को आदमी जो मेरो लगो, उनको एक को भी भूल नहीं। सिर्फ जो अपनी दम पे फटवाड़ा ईमानदारी से, बिना पर्ची बिना खर्चे की बात बाकी लोग भी बैठे, उनसे बात करेंगे। आपका कौन सा गाँव है जी? आप तो पहले चुनाव में मैंने आपको साथ देखा था, इसमें भी हो। ये किसी दबाव से हो, कैसे हो आप ये बताओ? आदमी दबाव के साथ विकास कराए क्षेत्र को, विकास करेंगे। आदमी अच्छा काम कर रहा है साथ। अच्छा, और भी साथी हैं। क्या नाम है जी आपका? राम रतन। कौन सा गाँव है? एक सरपंच नारेडी। नारेडी, तो गुजर बाहुल्य गाँव आपका भी? गुजर बाहुल्य है। तो आपको आप का कैंडिडेट है मंजू चौधरी, मूड़ाराम है, पूसाराम थे, काफी सारी चीजें। पहले सुनिए मेरी बात, तो आप इन चीजों से हटके यहाँ क्यों? ये क्या चीजें? सिर्फ विकास के नाम से, शिक्षा के नाम से और अच्छे काम करने के नाम से हम इनके साथ हैं और इस सरकार के साथ हैं। जाति का नारा? जाति का कोई नारा नहीं है। किसी गांव में देख लेना, कोई जाति पातियां नहीं है। विकास के नाम से नारा जो दिया जा रहा है जातिवाद का, इसका कारण झूठा नारा है, चाहे वो कोई जात हो। सही राम एक सरपंच कहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे सरपंचों को इकट्ठा कर रखा है और एक प्रायोजित कार्यक्रम बनाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना ये? क्योंकि मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ, प्रेम भावना है, वो प्रेम खींच कर लाता है और विकास खींच कर लाता है। तो आपको ये नहीं होगा कि आप किसी दूसरी बिरादरी से नाराजगी नहीं हो जाएगी इन चीजों से? ये 36 बिरादरी से प्रेम करते हैं और 36 बिरादरी को एक नजर से देखते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सतीश कटाना है, मैं दानोता से हूँ। हमारे गांव में बीजेपी सरकार के कार्यकाल 2014 से लेके 19 तक 3 तो बूस्टिंग बना दिए गांव के अंदर, 3 बाईपास बना दिए, 2 खेल ग्राउंड बना दिए, एक सामुदायिक सेंटर बना दिया, एक ये अम्बेडकर भवन बना दिया। विकास की डॉक्टर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर जात पात का नारा होता तो हमारे पे विकास क्यों कराते? हम विकास नहीं कर पाएंगे। क्यों विकास क्यों नहीं कर पाएगी? विधायक बनने के बाद विकास भी होगा। विकास करने वाले योग नहीं होगा। क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाया, आप थोड़ा सा स्पष्ट बताओ। मतलब जी वो विकास करने की उसके अंदर क्षमता ही नहीं है। ये आगे तक भी ऊपर तक भी बोलने की। मूड़ाराम भी तो पहले विधायक रहे हैं। वो पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे नहीं, ये हर चीज को समझते हैं। अच्छा, विकास को, अच्छी को, बुरी को, गरीब को, हर बात को समझते हैं। आपने लगे ये सही बोल रहे हैं सारा है? सही बोल रहे हैं, काम हुए है। पानी आया कर तो पहले, अब आ रहा है पानी? पहले कैसे लाया करते, क्या कैसे लेके आते थे पानी? पहले सर पे रख के लाते थे, और अब तो घर खुद। तो अच्छा काम हुआ है, क्योंकि आपको बात कहनी है। आपका वोट है, वोट डालने जाते हो, किसी के कहने से डालती हो, खुद डालते हो? सच बताना। खुद डाल लो। घर वाला कह दी कि फलाना डाल दी तो नहीं डालोगा ना? मेरी मर्जी, अपनी मर्जी जी। तो आप किसको वोट देना चाहते हो? मतलब मैं नहीं, नाम नहीं पूछूंगा, नाम मत बताओ। आप अभय सिंह की बात करो या मंजू चौधरी की बात करो, तो आप किस चीज को देख के वोट देते हो? ये अच्छे आदमी को देख के, जाति को देख के, क्या देख के? जाति को देखा, अच्छा आदमी जो काम करा अच्छा जी नहीं दे वोट। तो काम हुए अभी 10 साल में? हाँ, तालाब बना दिया, पानी का नहरी टाबरा लगा दिया, एक आधा बच्चे लगे हैं। देवर लाग रहे। तो पैसा दिया ना? कौन दिया पैसा? पैसा ना दिया? बिना पैसा लगे? सच्चाई है या? सच्चाई। चलिए, अब गांव में रिव्यू लेने के बाद तमाम सरपंच से, पूर्व सरपंच थे, जिला पार्षद थे और माताएं बहनें भी थी, साफ बातचीत करी। तो इन चीजों से निकल कर आए कि विकास को लेकर जो मतदान है वो यहाँ किया जाएगा।
जातीय समीकरण की जो हवा लगातार दिखाई जा रही है उस पर यहां पर विराम लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर जो वोट है वो नांगल चौधरी में डल पाएंगे। तो आने वाला समय ही तय करेगा कि किस प्रकार की वोटिंग यहां से होती है और किसके हक में जो वोट है वो कवर हो पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज इस बात को पूरी तरह से विराम लगा दिया गया है कि नांगल चौधरी में कोई जातीय चुनाव नहीं हो रहा। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ मैं हरविंदर यादव, हर खबर हरियाणा। उधर हिसार जिले के बरवाला नगर पालिका के चेयरमैन रमेश बैटरीवाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना रिजाइन हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को भेज दिया है। इस्तीफे में बैटरीवाला ने लिखा है कि वो पार्टी की ओर से सौंपे गए सभी दायित्व और पार्टी की प्राथमिकता जो है इस्तीफा दे रहे हैं। और बता दें कि बीजेपी ने इस बार बरवाला सीट से रणवीर गंगवा को कैंडिडेट बनाया है। रणवीर गंगवा अभी तक नलवा से चुनाव लड़ रहे थे और आपको बता दें कि पार्टी ने इस बार उन्हें बरवाला से टिकट दिया है। ऐसे मैंने भारतीय जनता पार्टी 2019 के अंदर ज्वाइन करी थी और चुनाव जो मैंने लड़ा निर्दलीय लड़ा जी, और लड़ने के बाद फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। तो मैंने बड़ी उम्मीद थी भाई शहर के जो विकास कार्य के मुद्दे हैं, जब सत्ता में पार्टी होती है तो जनता की जो आवाज थी, जनता के सहयोग, जनता के कहे अनुसार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी ताकि बरवाला शहर के डेवलपमेंट के काम बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। सोचा तो यही था, लेकिन हुआ उसका उलट बिल्कुल। हमारे जो 70 वर्षों से बरवाला शहर के अंदर आबादी जो बैठी हुई है पंचायत के समय से पहले भी, उसको यह कहकर वहां विकास कार्य रोक दिए कि यह नगर पालिका की। खबर सिरसा से है, जहां महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल को टिकट न मिलने से वे नाखुश थीं। उन्होंने दड़वा कला में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और बैठक में भरत सिंह बेनीवाल भी पहुंचे। एलनाबाद से कांग्रेस टिकट की दावेदार संतोष बेनीवाल मान गई हैं और उन्होंने पार्टी प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल को समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि गांव दड़वा कला निवासी भरत सिंह बेनीवाल 2005 में दड़वा हल्का से कांग्रेस की ही सीट पर विधायक रह चुके हैं। परिसीमन आयोग लागू होने के बाद दड़वा हल्के के गांव का विभाजन करके कुछ गांव फतेहाबाद विधानसभा हल्के और कुछ गांव एलनाबाद से जोड़ दिए गए। परिवार तो सगी हो, थोड़ा बहुत गलतियां परिवार सगी रहो, परिवार ना क्या परिवार तो टूटा ना क्या कोई सुख पाएंगे। परिवार पे लड़ाई करता तो मैं सुख पाया गया। अब उन्हें निकाल गया, मैं गया अपने कहीं तो लटक जा रहे और कई अपने देखिए टापर पटा रखो नहीं, वहां क्या अपनी जिंदगी ठीक है, ठीक थी रहो। देखिए एलनाबाद की राजनीति को देखते हुए और जो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है, क्योंकि हाईकमान का आदेश है और जो फैसला उन्होंने लिया है तो हमसे ऊपर बैठे हैं, अच्छा ही फैसला लिया है, उनका फैसला है, हम सर्वमान्य करते हैं। और आज क्योंकि हम जब से जुड़े हैं, हमारा जो परिवार है चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल और चलो किसानों के साथ रही, मैं भी इस दौड़ में पहुंची, तो उस हिसाब से आज टिकट हमारी फैमिली में आया। खबर सिरसा से है, जहां सामान्य पर्यवेक्षक कृष्ण किशोर कुमार ने विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर कालावली विधानसभा क्षेत्र के फरवाई कला व पनीहरा गांव के मतदान केंद्र से जो है व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एसएसटी नाका मुसाहिब वाला पर सुरक्षा प्रबंधों की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारीगण उपस्थित रहे। बता दें कि सामान्य पर्यवेक्षक ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को हर हाल में निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने मतदान केंद्रों पर रैंप की सुविधा, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था, रोशनी और बिजली की सुविधा, मेडिकल किट आदि सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली। उधर हरियाणा में बीजेपी के दो बड़े झटके लगे हैं। पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी और जयप्रकाश गुप्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बता दें कि बाडरा से सुखविंदर मांडी और करनाल से जयप्रकाश गुप्ता लिजात रह चुके हैं विधायक और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि बीजेपी छोड़कर अब तक 50 से ज्यादा विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री समेत नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।
जिन भाइयों ने कोई चेयरमैन है, कोई सरपंच है, जितने भी अलग अलग जगह से जिन कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनकी सूची पड़ दी गई, मैं उनको यही कह सकता हूं, मैंने ठीक फैसला लिया है, क्योंकि उधर कुरुक्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर एआईसीसी सेक्रेटरी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कृष्ण की नगरी में आए लोगों ने स्वागत किया, मगर लोगों को दुख हुआ और कि फिर वही घिसी पिटी बातें की गई। प्रधानमंत्री कृष्ण भगवान की भूमि कुरुक्षेत्र में और किसानों और वीरों की भूमि हरियाणा में आए, उनका हरियाणा के तमाम लोगों ने बहुत स्वागत किया, लेकिन बहुत दुख हुआ कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने आज भी वही घिसी पिटी भाषा, वही झूठ का पुलिंदा, जहां भी जाते हैं अपना एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हरियाणा की कोई बात नहीं की, यहां की बात, वहां की बात, इधर की बात, उधर की बात। झूठों के सरदार ने आज पूरी तरह से हरियाणा की जनता को निराश किया है। आज भी वही झूठ का पिटारा खोलकर वो चले गए। मैं बिंदुवार इन तमाम चीजों पर बात करना चाहूंगा। हरियाणा की जनता चाहती थी और हमें भी उम्मीद थी कि किसान आंदोलन, किसानों के मुद्दों के ऊपर, अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर कम से कम देश के प्रधानमंत्री हरियाणा की जनता से माफी मांगकर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री आज भी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, उसी तरह की भाषा का उपयोग करके गए जिस तरह की भाषा का उपयोग वो तमाम राज्यों में चुनाव के लिए करते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं, मोदी साहब, आपने तो जब यहां पर आप लोकसभा के चुनाव में आए थे तो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास 100 दिन का एजेंडा पहले से ही तैयार है। हमारा पहला सवाल, मोदी जी, 100 दिन के एजेंडे में आपकी सरकार को 100 दिन के करीब हो गए हैं या हो जाएंगे जल्द, हरियाणा को क्या क्या मिला? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।